नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा पर। पिछले वीडियो में मैंने आपको संस्कृत व्याकरण के संज्ञा प्रकरण से वर्ण विचार को बताया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा माहेश्वर सूत्र, और मैंने आपको माहेश्वर सूत्रों के बारे में भी बताया कि माहेश्वर सूत्र होते क्या हैं, कितने होते हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं। उसके बाद मैंने माहेश्वर सूत्रों की जो संक्षिप्तीकरण है उसको कहते हैं प्रत्याहार, और उसका दूसरा एक शब्द है संहिता, उसको भी बताया था। एक विधायक सूत्र जो मैं बताया था आपको कल, आदिर अंतेन संहिता, अर्थात आदि और अंत से जो जोड़कर बनेगा वही संहिता या प्रत्याहार कहलाता है। और उसके बाद प्रत्याहार बनते कैसे हैं, प्रत्याहार को बनाने का तरीका क्या है, उसको भी मैंने आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया था। तो चलिए साथियों, हम अब आगे प्रत्याहार को पढ़ेंगे, कैसे बनते हैं, कितने प्रत्याहार हो सकते हैं, उन सब पर आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। प्रत्याहार हमने आपको बताया संक्षिप्तीकरण माहेश्वर सूत्रों का संक्षिप्तीकरण, और प्रत्याहार में संक्षिप्तीकरण जो है वो किस तरीके से होता है, उसका तरीका क्या है, उसको हम आपको पुनः बताएंगे। जैसे हमारा एक सूत्र है अयुण, हमारा सूत्र है अयुण, और अगला सूत्र है रिलिरिक। अयुण रिलिरिक, तो जो हमारा प्रारंभिक वर्ण है वो आ है, और अंतिम वर्ण है इस सूत्र का वो अणा है। उसी तरीके से इसका री है और उसका अंतिम वर्ण का है। तो इसमें आ से लेकर और रिलिरिक के का के अंतिम वर्ण जो है, तो आ से लेकर का तक के जितने भी वर्ण हैं वो हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आ गए, जिसमें हम अक प्रत्याहार को जब वर्णों में लिखेंगे तो उसमें से हम उन सब के अंतिम वर्ण अर्थात हलंत वर्ण अर्थात इति संज्ञक वर्ण को हम निकाल देंगे। तो हमारे इस तरीके से अयुण और रिलिरिक के जो वर्ण हैं अक प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे, तो वो कुल संख्या उनकी 5। कितनी है? 5। आ, ई, उ, री और लिरी, ये हमारे 5 वर्ण हो गए अक प्रत्याहार के अंतर्गत। उसी तरीके से हमारा अगला है अच प्रत्याहार। क्या है? अच प्रत्याहार। तो अब हम अच प्रत्याहार को देखेंगे। इसमें अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। तो अच प्रत्याहार जो है वो हमारा है शुरुआती जो 4 हमारे माहेश्वर सूत्र हैं, अयुण, रिलिरिक, यौंग, अयौच, ये हमारे 4 माहेश्वर सूत्र हैं। अयुण से लेकर अयौच तक ना, अयौच तक, तो ये अयौच तक हैं। तो आ से लेकर ये हमारे चा तक, आ से लेकर चा तक, और प्रत्येक सूत्र का इति संज्ञक वर्ण हम छोड़ देंगे। इति संज्ञक वर्ण छोड़ देंगे, कुल मिला के तो हमारे आ से लेकर चा तक के इति संज्ञक वर्ण को छोड़कर कुल बनेंगे 9 शब्द, जिनमें 9 वर्ण, जिनमें से हैं आ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ। सभी स्वर कितने हो गए? 9। तो अच प्रत्याहार है, उसी को हम स्वर भी कह देते हैं। इसका दूसरा रूप या दूसरा नाम अच को स्वर भी कहा जा सकता है। उसी तरीके से अब हमारा तीसरा है जश प्रत्याहार। कौन सा? जश प्रत्याहार। तो तीसरा वर्ण है इसमें, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण जस प्रत्याहार। अब देखिए ये जस प्रत्याहार कहाँ से, शुरुआती हमारे जो माहेश्वर सूत्र हैं 4, उनको छोड़ दीजिए। अब आते हैं हमारे 5 में से हाइवरट, है ना, हाइवरट, लण, यमगणनम, झवें, घटदस, जब घटदस। तो हमारा ये जब घटदस जो है माहेश्वर सूत्र उससे है, तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। जब घटदस से जा से लेके उसी माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण शा
अर्थात इत संज्ञक वर्ण के अंतर्गत जो बीच के वर्ण आएंगे वो सब हमारे जश प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। जब गड दश, तो यहाँ शा क्या है, इति संज्ञक वर्ण है, इसको हम छोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ज ब ग ड द, है ना। तो ये 5 वर्ण हो गए। तो प्रत्येक वर्ग, हमारे वर्ग कितने होते हैं, आप सब लोग साथ में बोलिए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये जश प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का कौन सा, तीसरा वर्ण आएगा। तो चा छ ज, पा फ ब, क ख ग, ट ठ ड, त थ द। तो ये प्रत्येक वर्ग के कितने वर्ण हो गए, तीसरे वर्ण हैं। उसी तरीके से अब देखिए हम आते हैं खय प्रत्याहार पर। किस पे, खय प्रत्याहार। देखिए खय प्रत्याहार जो है वो हमारा है खफ छठ थचट तब कपय, खफ छठ थचट तब कपय। एक हमारा मास्टर सूत्र है, खफ छठ थ चट तब, है ना, और क प य। तो खा से लेके या, तो जितने खफ छठ थचट तब कपय तक जितने भी हमारे वर्ण हैं इति संज्ञक वर्ण को छोड़कर, वो सभी वर्ण हमारे खय प्रत्याहार में आएंगे। और खय इस प्रत्याहार में वो कौन से वर्ण होंगे, वो वर्ण होंगे प्रथम, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण। इसी तरीके से देखिए का ख, देखिए पहला वर्ग का हो गया, चा छ दूसरे दूसरे वर्ग का हो गया, है ना, ट ठ त थ और पा और फा। ये प्रत्येक वर्ग के हो गए पहले दूसरे। कौन से हो गए, प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे। उसी तरीके से अब हम करते हैं अगला खर प्रत्याहार। कौन सा, खर प्रत्याहार। अब खर प्रत्याहार में देखिए, खर प्रत्याहार में सभी अघोष वर्ण आ जाएंगे, है ना। खर प्रत्याहार में सभी हमारे अघोष वर्ण आ जाएंगे। थोड़ा रुकें। खर प्रत्याहार में हमारे कौन से आ जाएंगे, सभी अघोष वर्ण। उसी तरीके से हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में कौन से आ जाएंगे, सभी सघोष वर्ण आ जाएंगे, है ना। हस खर प्रत्याहार कहाँ से हो जाएगा, खर प्रत्याहार हमारे खफ छठ थ चट तप कपय शशर, कपय शशर तक हो जाएगा। खफ छठ थ चट तप कपय शशर। और उसी तरह हर्ष प्रत्याहार, हर्ष प्रत्याहार होगा हमारा हाइवरट से, है ना। हमारा जो 5वां वर्ण है महाश्र सूत्र है 5वां, हाइवरट। हाइवरट से कहाँ तक हो जाएगा, जब गढ़ दश। ये हमारा जब गढ़ दश है ना। तो जब गढ़ दश के मास्टर सूत्र का इति संज्ञक वर्ण शा। उसी तरीके से यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार कहाँ तक हो जाएगा, ये हमारा हाइवरट लण, हाइवरट और लण दोनों को मिलाकर जो बनेगा वो हमारा हाइवरट पहला, वो 5वां, और लण छठा। ये दो महर्षि सूत्रों से बनेंगे। तो हाइवरट के या से लण अणा तक ला, है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे इसके 4 वर्ण, य व र ल। उसी तरह सल प्रत्याहार, तो सल प्रत्याहार सभी ऊष्म व्यंजन आ जाते हैं। शल प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा, शल प्रत्याहार होगा श श स और र और ससर हल, है ना, शशर हल और हल्के ला तक। तो श श स और ह, ये 4 वर्ण आ जाएंगे हमारे शल प्रत्याहार में। और ये कौन होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये सभी हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। उसी तरीके से झष प्रत्याहार, और झष प्रत्याहार में चतुर्थ वर्ण आता है। और झष प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से दो महर्षि सूत्र आते हैं, वो हैं झवें और घटधस, झवें और घटधस। तो झवें का झा, है ना, झवें का झा, भा, यहाँ को हम छोड़ देंगे क्योंकि इति संज्ञक वर्ण है। उसके बाद घटधस, घ ढ और ध, और उसके शा को इति संज्ञक वर्ण को छोड़ देंगे। तो झवें के अंतर्गत 5 वर्ण आ जाएंगे। वो हमारे कितने हो जाएंगे, चतुर्थ वर्ण के हो जाएंगे। कौन से, चतुर्थ वर्ण के हो जाएंगे। उसी तरीके से हमारा है इयम गणनम, इयम गणनम, इयम गणनम ये हमारा महर्षि सूत्र है। ये यम प्रत्याहार, और यम प्रत्याहार प्रत्येक वर्ग का कौन सा, पंचम वर्ण। कौन सा, पंचम वर्ण। उसी तरीके से हमारा हल हो जाएगा। हल जो है वो हमारा सभी व्यंजन आ जाते हैं, हाइवरट से लेके हमारे लास्ट तक के हल,
जो प्रत्याहार है हल प्रत्याहार और हाइब्रिड प्रत्याहार पांचवा और आखिरी 14वां, उन सभी में कितने क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। उसी तरीके से अल प्रत्याहार, तो अल प्रत्याहार क्या है, अल प्रत्याहार हमारा पहला माहेश्वर सूत्र अयुण और आखिरी माहेश्वर सूत्र हल, तो ये हमारे अल प्रत्याहार के अंतर्गत, अर्थात सभी स्वर और सभी व्यंजन। तो एक इस बात को आप समझ गए। उसके बाद हम बात करते हैं रा प्रत्याहार। एक रा प्रत्याहार समझिएगा, रा प्रत्याहार क्या है। देखिए रा प्रत्याहार जो है, इस प्रत्याहार में रा और ला दो वर्ण शामिल किए गए हैं। देखिए रा और ला ये दो वर्ण हैं वो शामिल किए गए हैं। ये इस प्रत्याहार का महत्व गुण संधि में दर्शाया जाता है। कहाँ दर्शाया जाता है, गुण संधि में। देखिए गुण संधि का जो सूत्र है वो है आद गुण, है ना, आद गुण। ये हमारे गुण संधि का संधि जब आपको हम पढ़ाएंगे बिंदु, उस समय हम आपको समझाएंगे आद गुण। तो इसमें इसका एक सूत्र है उरण रपरहा सूत्र के अनुसार अर, है ना, इसमें अर और अल को समझेंगे। देखिए अर और अल क्या है, ये आदगुणा संधि जब हम समझाएंगे उसके समय हम आपको बताएंगे अर। देखिए यहाँ का एक नियम है गुण संधि का कि आ और आ के पश्चात यदि ई उ री ली आए तो, है ना, ई का आ और आ के योग से ई का ए, उ का ओ, री का अर और लिरी का अल हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ अर और अल है, किससे है, किससे है, ये हमारा किसके योग से है, ये योग है री के योग से। री किससे योग किया है, आ से, है ना, और यहाँ भी आ के योग से क्या, लिरी योग किया है, लिरी। यहाँ पर दीर्घ और ह्रस्व कोई भी वर्ण हो सकता है। इस तरीके से अर, यहाँ पर अर और अल आदेश करने की जो बात कही गई वो रा प्रत्याहार। और रा प्रत्याहार में आपको परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है कितने वर्ण है, दो वर्ण है। रा प्रत्याहार में दो वर्ण है, रा और ला, और इसका सूत्र भी पूछा जा सकता है उरण रपरहा। उरण रपरहा जो सूत्र है गुण संधि में, उसके अनुसार आपको यहाँ बताया गया है। अब जब हम बात करते हैं आगे, इस प्रत्याहार की सर्वोत्तम व्याख्या आचार्य कैयट के द्वारा की गई थी। रा प्रत्याहार को आपको पूछा जा सकता है कि रा प्रत्याहार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं आचार्य कैयट। आचार्य कैयट के द्वारा यहाँ पर व्याख्या की गई थी। अब हमारे प्रत्याहारों की संख्या के बारे में हम आपको थोड़ा बताएंगे। प्रत्याहारों की कुल संख्या वैसे तो 42 मानी जाती है, 42। कितनी, 42 प्रत्याहारों की संख्या है। कुल संख्या 42 है और पाणिनि की दृष्टि से हम 42 मानते हैं। तो ज़्यादातर मूलतः 42 ही हम लेते हैं। पाणिनि के द्वारा रचित अष्टाध्यायी में इनकी संख्या 42 है। 41 तो हमारे प्रत्याहार हो जाते हैं वैसे, और रा प्रत्याहार और को जोड़ के कुल मिला के हमारे 42 हो जाते हैं। उसी तरीके से वार्तिकार, वार्तिककार कौन है, वार्तिकार वार्तिक की रचना की थी कात्यायन जी ने, है ना। तो वार्तिककार के अनुसार संख्या है 43, 42 और रा प्रत्याहार और। तो ये जो रा प्रत्याहार को छोड़कर अन्य इनका प्रत्याहार कौन सा है, वो इनका है चय प्रत्याहार। इन्होंने चय प्रत्याहार को प्रतिपादन किया। अगला है व्याकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टो जी दीक्षित के अनुसार 44, इनके अनुसार 44 हो जाती है। तो इन्होंने भी एक प्रत्याहार का प्रतिपादन किया, वो है यम प्रत्याहार। तो अर्थात रा प्रत्याहार को साथ साथ जोड़ते हुए कुल मिला के पाणिनि जी के अनुसार 42, वार्तिककार कात्यायन के अनुसार 43 और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी जी के जो रचनाकार हैं भट्टो जी दीक्षित, उनके अनुसार 44 प्रत्याहार की कुल संख्याएं हैं। अब हम अन्य विशेष कुछ बातें हैं जो आपको बता रहे हैं। इन सभी प्रत्याहारों में एकमात्र अण प्रत्याहार ऐसा है, देखिए जितने भी हम प्रत्याहार हैं, कुछ मुख्य प्रत्याहार मैं आपको यहाँ पर पढ़ा दिया हूँ, और ज़्यादातर जो परीक्षाओं में यही प्रत्याहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें हम बता रहे हैं इन सभी प्रत्याहारों में अण प्रत्याहार एक ऐसा प्रत्याहार है जो दो बार, है ना, जो दो जगह प्रयुक्त होता है। किस, कैसे, दो जगह। अण प्रत्याहार को हम दो जगह लेते हैं। देखिए एक बात हम आपको बताएं, पहला जो महाश्र सूत्र है हमारा अ ई ऊ और अयुण, है ना, अयुण में आ से लेकर अण, ये हमारा जो है वो पहला हो गया अयुण।
ये हमारा पहला हो गया आ ई उ। इसमें कितने वर्ण आ जाएंगे? हमारे 3 वर्ण आ जाएंगे आ ई उ। तो ये किस सूत्र के अनुसार है? ये आपको याद रखना पड़ेगा। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः, है ना, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः सूत्र से ये पूछा भी जा सकता है कि किस सूत्र से अण प्रत्याहार में कुल 3 वर्ण माने जाते हैं। कौन कौन से? आ ई उ। इसी तरीके से दूसरा दूसरा अण किस जगह कैसे लिया जाता है? अण प्रत्याहार दूसरा जो है वो हमारा इस तरीके से है। अण अण अर्थात अयुण, अयुण से लेके किसकी बात करी जाएगी? अब अयुण से लेके हमारे लण प्रत्याहार तक। कौन से प्रत्याहार? हैवरट लण, लण प्रत्याहार तक देखा जाएगा। तो देखिए प्रत्येक महासू सूत्र के इत्संज्ञक वर्ण को छोड़कर आ ई उ री, है ना, और ये सारे वर्ण ली ए ओ आई औ और हा या वा रा और ला, अणा इत संज्ञक वर्ण को उसको ही छोड़ देंगे। तो ये सभी जो हमारे वर्ण हैं वो अण प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। तो ये कौन से सूत्र के अनुसार है? जिसमें कुल कितने 9 ये और 5 ये 14 ये वर्ण हैं, वो किसके अनुसार हैं? अणुदित्स सवर्णस्य चा प्रत्याहार सूत्र के अनुसार हैं। और 3 जो हमारे वर्ण हैं वो ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः सूत्र के अनुसार हैं। तो ये बातें आपको थोड़ा याद रखनी पड़ेंगी। अगला है बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, इण प्रत्याहार में इण प्रत्याहार। देखिए इण प्रत्याहार को थोड़ा आप समझिए। इण प्रत्याहार, इण हमारा देखिए एक लिखते हैं पहला मास्टर सूत्र अ ई ऊण, अयुण, अ ई उ ण, अयुण अयुण जो हमारा मास्टर सूत्र है उसमें से कोई कोई ऐसे भी ले सकता है कि इसी के ई से लेके अणा कर दें इण। ये नहीं इण माना जाएगा, ये नहीं। यहाँ पर हम इस ई से लेके हम कहाँ तक? हमारा हाइवरट लण, हाइवरट के बाद जो महसूस आता है लण, वहां तक इसको लेते हैं। तो ई उ री ली ए ओ आई औ हा य व र और कहाँ तक? ला। ये हमारे जितने भी वर्ण हैं वो इण प्रत्याहार में आते हैं। हम कभी भी इण प्रत्याहार में पहले ही मास्टर सूत्र के वर्णों को नहीं ले सकते। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ई उ री ली ए ओ आई ओ औ है हा या व र ला, ये और अन्य भी दीजिएगा। तो हम 2 वर्णों को नहीं लेंगे। कितने? कुल मिला के जितने भी वर्ण हमारे इन प्रत्याहार में आ रहे हैं वो हमारे कहाँ से? अयुण के ई से लण के अणा तक के जितने भी वर्ण हैं वो इसमें आएंगे। तो साथियों हमने संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत वर्ण विचार को पढ़ा, जिसमें महसू सूत्र और प्रत्याहार को समझा है। और आगे भी वर्ण विचार के अंतर्गत जो भी बिंदु हैं हम उनको बारी बारी से अन्य जो वीडियो हैं उनमें समझाते रहेंगे। तो जो आज की जानकारी से पहले कुछ जानकारी वर्ण विचार से थी वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।